अब हम जनरेटिंग फंक्शन में ही मेथड का रूल देखेंगे। मेथड टू फाइंड जनरेटिंग फंक्शन एंड सीक्वेंस फ्रॉम इट्स रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन अगर हमें कोई गिवन हो तो वहाँ से हम जनरेटिंग फंक्शन निकालने का और उसकी सीक्वेंस फाइंड करने का मेथड देखेंगे। लेट रेकरेंस रिलेशन भी, मान लो रेकरेंस रिलेशन है एस एन प्लस ए वन एस एन माइनस वन प्लस ए टू एस एन माइनस टू प्लस ऑन ए आर एस एन माइनस आर इक्वल टू ज़ीरो फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर। एन जो है वो इस आर से ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय z रेज टू पावर n। अगर n वेरिएबल है तो z की पावर n, अगर ये k में होता तो z की पावर k से, अकॉर्डिंग टू जो भी यहाँ पे हमारे पास गिवन होगा उस इस n के अकॉर्डिंगली। n जो है यहाँ पे n में है तो z की पावर n से करेंगे। अगर यहाँ r होता तो z की पावर r से करते, अगर यहाँ k होता तो z की पावर k से करते। एंड समिंग अप टर्म फ्रॉम n इक्वल टू r टू इन्फिनिटी। अगर आपको r कंडीशंस गिवन हो तो हम r से इन्फिनिटी तक जाते हैं, या फिर हम यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कितना गिवन है r, तो वहाँ से r से इन्फिनिटी तक समेशन। टेक समेशन फ्रॉम एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। अगर आपको एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी स्टेटमेंट में सम में तो वन से इन्फिनिटी लेंगे, एन को वन से इन्फिनिटी वेरी करवाएंगे। अगर दो कंडीशंस गिवन होंगी तो हम एन को या आर को टू से इन्फिनिटी वेरी करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एन इक्वल टू टू इन्फिनिटी कर देंगे सम में अगर दो इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी। ठीक है, और मतलब हर टर्म के साथ z की पावर n मल्टीप्लाई की और हर इंडिविजुअल टर्म में हमने समेशन लगा दी। इफ़ g ऑफ एस जेड, ये फॉर्मूला होता है बी जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, अब हम हर टर्म को g ऑफ एस जेड कह दो या अकेला g ऑफ z कह दो या अकेला g ऑफ x कह दो, जो वेरिएबल होएगा उसके हर टर्म को g ऑफ एस जेड में फाइंड करेंगे। ठीक है, हर टर्म को, ईच टर्म, ठीक है, ईच टर्म को हम जनरेटिंग फंक्शन की ये डेफिनेशन लगा के हर टर्म को जी ऑफ एस जेड की टर्म में फाइंड करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन फॉर जी ऑफ एस जेड, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जी ऑफ एस जेड कॉमन निकाल लेंगे और बाकी के टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और जी ऑफ एस जेड हम फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शंस लगाएंगे हम जी ऑफ एस जेड की और उसके बाद हम एस एन फाइंड कर लेंगे। देन यूजिंग स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन सीक्वेंस एस एन कैन बी फाउंड। ठीक है, एस जी ऑफ एस जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या एस एन का फॉर्मूला था वो लगा के हम एस एन को फाइंड कर लेंगे। इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। राइट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस एस एन। ये तो सिंपल ही है कि आपको ये एस एन गिवन है और हमने इसका जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। फर्स्ट एग्जांपल है राइट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस सीक्वेंस। एस एन हमें गिवन है 3 इंटू फोर रेज टू पर एन प्लस 2 इंटू माइनस वन रेज टू पर एन प्लस 7 इंटू वन रेज टू पर एन। हमें जी ऑफ एस जेड का फॉर्मूला पता है कि अगर ये देखो, अगर एस एन हो बी की पावर एन तो जी ऑफ एस जेड था 1/1 माइनस बी जेड। यहाँ पे अब आप देखो 4 की पावर एन तो क्या बन जाएगा 1/1 माइनस 4z, माइनस 1 की पावर एन क्या बन जाएगा 1/1 माइनस माइनस 1 ऑफ z, 1 की पावर एन 1/1 माइनस z। इनको सिंप्लीफाई कर लिया। अब सेकंड है एस एन गिवन है तो जी ऑफ एस जेड निकालना है। 2 की पावर एन प्लस 1 का नहीं है बट 2 की पावर एन के लिए है, बी की पावर एन के लिए। इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर एन। फिर 2 की पावर एन का जी ऑफ एस जेड का फॉर्मूला लगा देंगे। सिमिलरली 5 की पावर एन का होता है 1/1 माइनस 5z। नेक्स्ट है 2 की पावर एन इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 की पावर एन। पहले आप ब्रैकेट को ओपन कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों की पावर सेम है तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 की पावर एन बन जाएगा। फिर हम सिंपली बी की पावर एन का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस बी जेड। इस पे और इस पे हम वो फॉर्मूला लगा देंगे। माइनस माइनस है, आप इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दो। एक और एग्जांपल है एस एन हमें ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 2 है, 2 के साथ तो 1 की पावर n, जब भी अकेला 2 गिवन हो ना तो उसके साथ 1 की पावर n लगा देंगे। वहाँ पे हम 1 की पावर n। ठीक है, और फिर इस पे फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस बी जेड, इस पे भी, और 1 की पावर n पे भी लगा देंगे 1/1 माइनस बी जेड। बी है 1। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड जनरेटिंग फंक्शन।
एंड सीक्वेंस ऑफ रेकरेंस रिलेशन। यहाँ पे रेकरेंस रिलेशन गिवन है तो ये जो हमने मेथड डिस्कस किया है ये लगाएंगे। अगर सीक्वेंस गिवन थी तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था। अब हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। रेकरेंस रिलेशन जो भी गिवन है वो आपने लिख दिया। कितनी इनिशियल कंडीशन गिवन है? एक, 1। तो 1 से इन्फिनिटी समेशन हर टर्म पे लगानी है और z की पावर n से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि हर इंडिविजुअल टर्म को, यही था ये देखो जो भी हमने मेथड डिस्कस किया है उसमें था कि ईच, हर टर्म को अब g ऑफ एस जेड की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो अब देखो अब हमने इसको g ऑफ एस जेड की फॉर्म में इसको लेके आना है। इसको हम कैसे लेके आएंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले। समेशन ए की पावर एंड जेड एन क्या होता है? ये जी ऑफ एस जेड ही होता है। ठीक है, समेशन पहले हम इसको देखते हैं। समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये देखो मैं यहाँ करके बताती हूँ। हमारे पास है समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए की पावर 0 जेड की पावर 0, फिर A1 Z, फिर A2 एन। ए को n इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर A2 Z स्क्वायर, फिर A3 Z क्यूब प्लस ऑन टिल। लेकिन हमें पता है कि जी ऑफ ई किसकी वैल्यू है? जी ऑफ एस जेड माइनस ए नॉट की, क्योंकि जी ऑफ एस जेड के फॉर्मूले में ए नॉट ये सारा कुछ होता है। इसको हम जी ऑफ एस जेड के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसको जी ऑफ एस जेड के अलावा जितनी भी टर्म्स मिसिंग होंगी वो इस साइड आके माइनस हो जाएंगी, क्योंकि जी ऑफ एस जेड का ये पूरा फॉर्मूला था। यहाँ पे ये सीक्वेंस गिवन है तो ये वाले सीक्वेंस किसके बराबर हो जाएगी? जी ऑफ एस जेड माइनस ए नॉट। ए नॉट आपको स्टेटमेंट में जो गिवन है वो आप लिख दोगे सीधा, 3 गिवन है -3 कर दोगे साथ में। अब इस टर्म की वैल्यू तो हमारे पास निकल आई। इस टर्म की वैल्यू क्या निकल आई? जी ऑफ एस जेड -3। इसकी हमने वैल्यू निकाल ली है, ये जी ऑफ एस जेड -3। सिमिलरली अब हम इस टर्म की वैल्यू निकालेंगे। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है? समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन -1 और z की पावर n। ठीक है, तो पहले हम n को 1 पुट करेंगे। n को 1 पुट करेंगे तो a नॉट z, फिर n को 1 पुट किया, 2 पुट करेंगे a1 z स्क्वायर, फिर a2 z क्यूब प्लस ऑन। अब हमें जी ऑफ एस जेड का फॉर्मूला होता है ए नॉट प्लस A1 जेड प्लस A2 जेड स्क्वायर। जेड एक एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, हम जेड कॉमन निकाल लेंगे। अंदर बन गया ए नॉट प्लस A1 जेड प्लस ऑन टिल। ये किसका फॉर्मूला है? जेड इंटू जी ऑफ एस जेड का। ठीक है, इसका मतलब ये जो टर्म थी मेरे पास ये वाली, इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाल ली है? z इंटू इस टर्म की वैल्यू मैंने ये निकाल ली। ठीक है, यहाँ पुट कर दी। हर इंडिविजुअल टर्म की जी ऑफ एस जेड की फॉर्म में वैल्यू निकाल ली, वहाँ हमने पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप आपको कहा था कि जी ऑफ एस जेड कॉमन ले लो। इन दोनों में से जी ऑफ एस जेड कॉमन निकल गया, ये -3 इधर जाके प्लस का 3 बन गया, ये वाली टर्म इधर आके डिवाइड हो गई। ठीक है, उसके बाद जी ऑफ एस जेड को हमने एस एन की फॉर्म में लिखना है। उसके लिए 1/1 माइनस बी जेड होता है, तो +2 को मैंने लिख दिया माइनस ऑफ -2। +2 को लिख सकती हूँ माइनस ऑफ -2। तो C/1 माइनस बी जेड क्या होता है फॉर्मूला इसका? C इंटू बी की पावर n। लगा दिया हमने फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन और देखो। फॉर रेकरेंस रिलेशन दिस फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दो आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन है और वो कह रहा है जनरेटिंग फंक्शन निकालो और सीक्वेंस निकालो। सबसे पहले तो आप क्या करोगे? रेकरेंस रिलेशन को लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेप सेम, z की पावर n से मल्टीप्लाई करो। आपको दो कंडीशंस गिवन है तो n को 2 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करवा दो समेशन हर टर्म के साथ। उसके बाद आपको बोला है हर इंडिविजुअल टर्म को जी ऑफ एस जेड की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको इस वाली टर्म को एक्सपेंड करेंगे।
इस वाले टर्म को एक्सपेंड करेंगे। तो इस वाले टर्म को जब आप एक्सपेंड करोगे तो एक 2 से शुरू हो रहा है ना, तो 2 टर्म्स मिसिंग होगी जी ऑफ एस जेड की, उधर से इस साइड आके वो माइनस हो जाएंगे जी ऑफ एस जेड में, ठीक है, एस नॉट और एस वन जेड, ठीक है। ये भी 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने ये लिख दी, इसको 0 से शुरू करवा दिया, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना ये सीधा आएगी जी ऑफ एस जेड माइनस ए नॉट और माइनस ए वन जेड, उसकी वैल्यू आ गई ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, इसको जब आप लिखोगे तो ये इसमें से जेड कॉमन लेना पड़ेगा। ये जब भी मैच ना कर रहे हो वहाँ पे आप जेड कॉमन लोगे तो फिर ये मैच करेगा, और ये 1 से शुरू हो रहा है तो फिर ए की टर्म उधर जाके आएगी एन इक्वल टू, जब आप जी ऑफ एस जेड इसका एक्सपेंड करोगे ना बस एक टर्म ही मिसिंग निकलेगी एस नॉट वाली, और जो अगले वाला है उसमें ये दोनों दोनों नहीं मैच कर रहे हैं तो उसमें से जेड स्क्वायर कॉमन निकलेगा, इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन निकलेगा आपका, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके दिखाती हूँ, अगर आपको ये वाला एक एक्सपेंड कर देते हैं ये वाला, ठीक है। ये मेरे को गिवन है समेशन एन वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी एस एन माइनस 2, साथ में है जेड की पावर एन। पहले मैं एन को 2 पुट करूँगी, ये बन जाएगा एस नॉट जेड स्क्वायर, फिर 3 पुट करेंगे एस थ्री और जेड की पावर, एस 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 1, एस वन और जेड की क्यूब, फिर एस टू और जेड की पावर 0, पहले पुट किया 2 3 4, ठीक है, प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी। अब इनको सेम बनाने के लिए यहाँ अकेला एस नॉट चाहिए होता सीक्वेंस ई ऑफ जेड एस जेड के लिए, मैंने क्या किया एस नॉट को जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया एस नॉट प्लस एस वन जेड प्लस एस टू जेड स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला था, ये बन गया जेड स्क्वायर और जी ऑफ एस जेड, ठीक है। ये देखो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये मेरे पास निकल आई है जेड स्क्वायर जी ऑफ एस जेड, ठीक है। अब मैं आपको ये फर्स्ट वाली वैल्यू भी सॉल्व करके एक बार दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट वाली वैल्यू ये है मेरे पास समेशन एन वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी और एस एन जेड की पावर एन। पहले एन को पुट करेंगे 2, एस टू जेड स्क्वायर, एस थ्री जेड क्यूब, एस फोर जेड फोर। अब जी ऑफ एस जेड के लिए यहाँ पे मिसिंग है एस नॉट और क्या मिसिंग है एस वन जेड, और बाकी टर्म्स तो कंप्लीट है। ये सारी वैल्यू जी ऑफ एस जेड की है, बस ये 2 टर्म्स नहीं थी तो वो इस साइड लाके हमने माइनस कर दी। एस नॉट जो वैल्यू एस नॉट की गिवन थी एस वन की गिवन थी वो हमने इसके अंदर पुट कर दी। इस तरह से आप इनकी हर टर्म को जी ऑफ एस जेड में बनाओगे, फिर आप क्या करोगे ब्रैकेट ओपन कर दोगे, फिर लेफ़्ट साइड से जी ऑफ एस जेड कॉमन निकाल लोगे, लेफ़्ट साइड से जी ऑफ एस जेड कॉमन निकाल लेंगे और फिर उस नेक्स्ट स्टेप में इधर आके डिवाइड कर देंगे। फिर इसको लीनियर फैक्टर्स में बनाना है, तो इसके हमने क्या किए फॉर्मूला लगाया, जेड की वैल्यूज़ निकाल ली। तो इसकी जेड की वैल्यू इस यहाँ से क्या आ गया 2z माइनस वन, यहाँ से कौन सा फैक्टर आ गया 4z माइनस वन। तो इस इक्वेशन के ये 2 फैक्टर्स बन गए। तो स्टेटमेंट में जी ऑफ एस जेड के फॉर्मूले में हमने ये फैक्टर्स पुट कर दिए। फिर वही एवरीवेयर बट नॉट दियर, इसको हमने फिक्स कर लिया, इसको इक्वल टू 0 किया तो जेड की वैल्यू आ गई 1/2। वो यहाँ नहीं रखी, इसके अलावा हर जगह पे 1/2 रख दिए, एवरीवेयर बट नॉट दियर। अब नेक्स्ट फैक्टर को फिक्स कर लिया, यहाँ से जेड की वैल्यू 1/4 निकाल ली, यहाँ नहीं रखी हर जगह रख दी एवरीवेयर बट नॉट दियर, यहाँ पे और यहाँ पे रख दी, यहाँ पे नहीं रखी। फिर इसको हमने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। फिर इसकी कटिंग कर दी, फिर ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, 5/2 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ये आ गया अंदर। तो c/1 माइनस बी जेड का फॉर्मूला होता है b की पावर n, सिमिलरली यहाँ पे भी b की पावर n, ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, सॉल्व दिस।
यहाँ पे भी दो कंडीशंस गिवन है, ठीक है। कहीं पे वो आर के साथ लिख रहा है, कहीं पे वो एन के साथ लिख रहा है, नोटेशन से कंफ्यूज हमने नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास एक इक्वेशन है, हमने इसको क्या किया, यहाँ पे एक्स की पावर आर से इसको पहले मल्टीप्लाई किया, फिर समेशन ले ली, दो कंडीशंस गिवन थी तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करवाया। नाउ ये हमने इसको लिख दिया, इसको पहले खोला, ठीक है। इसको जो टर्म मिसिंग थे दो उधर लाके माइनस कर दी, ठीक है। और उनकी A0 A3 की A0 A1 की जो वैल्यू थी वो हमने इसके अंदर फिल कर दी, ठीक है। फिर सेकंड टर्म उठाई, इसको हमने एक्सपेंड किया, इसमें बस एक एक्स एक्स्ट्रा है उसको कॉमन ले लिया। अब A1 के साथ x की पावर 1 है, A2 के साथ x की, अब ठीक चल रहा है, दोनों सेम चल रहे हैं, बस एक A0 मिसिंग है, उसको लाके हमने इधर माइनस कर दिया। ये सारी g ऑफ x की वैल्यू है, इधर लाके इसको माइनस कर दिया। तो A0 जो गिवन था वो हमने इसमें -3 कर दिया। चाहे आप A0 की वैल्यू एंड में पुट कर दो, चाहे आप स्टार्टिंग में पुट कर दो। वैसे अगर आप साथ साथ पुट करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी ईजी हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट टर्म उठाई, उसको एक्सपेंड किया, उसमें से अब एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको हमने कॉमन ले लिया। तो ये जो अंदर बना है ये g ऑफ x का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो भी वैल्यूज़ निकाली हैं वो सारी की सारी पुट कर दी। उसके बाद हमने g ऑफ x कॉमन निकाल के जो उसके साथ टर्म थी दूसरी साइड ले जाके हमने उसको डिवाइड कर दिया। फिर हमने इस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाए, यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको पहले पॉजिटिव कर दिया, सप्लेटिंग द मिडल टर्म किया, फैक्टर्स बना लिए इसके। तो इसकी जो डिनोमिनेटर में इसकी जगह पे इसके हमने फैक्टर्स पुट कर दिए। फिर नेगेटिव को ऊपर एडजस्ट कर दिया साइन चेंज करके। फिर इसके हमने एवरीवेयर बट नॉट दियर से इसके हमने क्या कर दी, पार्शियल फ्रैक्शंस बना दी, ठीक है। तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन ये माइनस को अंदर ले जाके 1 माइनस, वैसे भी 1/1 माइनस BZ फॉर्म होती है और ये फॉर्मूला होता है p की पावर n का, वो लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको गिवन है, यहाँ दो इनिशियल कंडीशंस गिवन है। तो पहले तो अगर a r के साथ है तो आप x की पावर r से मल्टीप्लाई करोगे, अगर a n था तो हमने x की पावर n से किया था, यहाँ हमने x की पावर r से मल्टीप्लाई किया। दो कंडीशंस गिवन थी, 2 से इन्फिनिटी तक, इसको हमने समेशन लगा दी। अब हर टर्म को इस वाले टर्म को एक्सपेंड किया, जो टर्म्स दो मिसिंग थी इधर ले जाकर माइनस कर दी। ये आपका g ऑफ x है, A0 0 था तो वो छूट गया और A1 की वैल्यू पुट कर दी 1 थी। फिर सेकंड टर्म उठाई, उसको खोला, उसको x कॉमन ले लिया, अंदर जो टर्म मिसिंग थी A0 उसको माइनस कर दिया, बाकी की एक्सपेंशन g ऑफ x है, ये वैल्यू निकाल दी क्योंकि A0 0 है। फिर थर्ड फैक्टर लिया हमने, उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया थर्ड फैक्टर को। फिर सारी की सारी वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, g ऑफ x कॉमन निकाल लिया और बाकी के g ऑफ x के एक्स्ट्रा वाले टर्म्स राइट हैंड साइड ले गए। फिर हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना लिए सप्लिटिंग मेथड करके। फिर एवरीवेयर बट नॉट देयर लगा के इसको g ऑफ 1/1 माइनस BZ फॉर्म में लिख के, अगर g ऑफ x 1/1 माइनस BZ हो तो फिर AR हमारा b की पावर r आ जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, हमें एक रेकरेंस रिलेशन गिवन है और अब हम एक कंडीशन गिवन है तो n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी हम वेरी करवा देंगे और x की पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली टर्म उठाई, उसको g ऑफ x की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn, इसको खोल लोगे, x कॉमन ले लोगे, ये आपके पास एक GP सीरीज बन रही है, उसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस A/1 माइनस r, ये बन गई। फिर सेकंड टर्म रह गई थी, उसको भी हमने एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट किया, g ऑफ x एक तरफ रख लिया, g ऑफ x के बिना वाली टर्म को दूसरी तरफ ले गए और फिर ये वाली टर्म को उधर ले जाके हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। उससे पहले हम इसको राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर ये वाली टर्म को इस साइड लाके डिवाइड कर दिया, फिर एवरीवेयर बट नॉट देयर लगाया, हमारा आंसर आ गया, लास्ट में b की पावर n में लिख दिया उसको। जो भी g ऑफ sz निकली थी उसके बाद हमने लास्ट में an की वैल्यू निकाल ली। तो मेन चीज़ यहाँ पे चाहे आप g ऑफ x लिख लो, g ऑफ अगर x में है तो g ऑफ z लिख लो या g ऑफ sz लिख लो। मेन चीज़ जो है, जो ये मेथड है, आपने ये मेथड के स्टेप्स देखने हैं और इन स्टेप बाय स्टेप हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ में लग गया होगा कि अगर रेकरेंस रिलेशन गिवन हो तो उस वहाँ से हम जनरेटिंग फंक्शन या फिर वो सीक्वेंस कैसे निकालेंगे। थैंक यू।